गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और आप बड़े अच्छे से, बड़े मज़े से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं। तो फिर बच्चों, आज हमारी क्लास में, हमारी हिंदी की क्लास में, आपके जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो हिंदी की आपकी बुक है क्षितिज, उसका चैप्टर जो था कैदी और कोकिला चल रहा था, जिसके राइटर जो थे वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो आपको पता ही है कि इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ था एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आज हमारा उसी चैप्टर का, उसी पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन होगा। तो बच्चों, आपको तो पता है कि इस हमारा जो ये कैदी और कोकिला है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है। इसमें जो है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारे जब स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के लिए, आज़ादी की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेज़ लोगों के जो अत्याचार थे, अंग्रेज़ लोग जो उनको जेल में डालते थे, अमानवीय उन पर जो अत्याचार करते थे, इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों का वर्णन है। और हमारे भारतीय सेनानी जो थे वो स्वतंत्रता की मांग करते थे और वो स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार थे। तो इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं सब बातों का जो है वो हमारे इस चैप्टर में वर्णन है। तो बच्चों, हमारा लास्ट पैराग्राफ जो है, देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें राइटर जो है, ये हमारा जो चैप्टर जो है हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से, जिसका चैप्टर जो है वो कैदी और कोकिला से उद्धृत हुआ है, और इसके रचयिता जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। बच्चों, इस काव्य में कवि ने जो है वो कोयल के, अपने और कोयल के बीच में क्या की है, तुलना की है ना, अपने और कोयल के बीच में तुलना की है। और इसकी इस तुलना से ये भी लग रहा है कि कभी कोयल से ईर्ष्या भी हो रही है कवि को। तो अपनी, और कवि ने जो है इसमें अपनी दीन दशा का वर्णन किया है। दीन दशा मीन्स उसकी जो दुखी जो इसकी स्थिति है उसका वर्णन किया है, और जिसकी पीड़ा वह किसी के सम्मुख अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यानी कवि इतना दुखी होने के बावजूद भी क्या है, अपनी पीड़ा का बखान, अपनी पीड़ा का जो है वो जिक्र किसी के सामने नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो जिक्र करता है तो अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो उस पर अत्याचार करती है। तो इसी का वर्णन बच्चों जो है वो कवि ने अपने इस चैप्टर में किया है, अपने इस चैप्टर के इस लास्ट पैराग्राफ में किया है। देखिए बच्चों, तुझे मेरी हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि हे कोयल, तू तो बड़ी नसीब वाली है, तू तो बड़ी अच्छी किस्मत वाली है कि तुझे जो है प्रकृति के स्वच्छंद में स्वतंत्र, है ना, हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त विचरण जो करने को मिल रहा है। उन्मुक्त मीन्स मतलब हमें एकदम मदमस्त होकर, हमें किसी का कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल एकदम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, है ना। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र। तो कह रहे हैं कि तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो, और जो तुम्हें प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में क्या करने को मिल रहा है, विचरण करने को मिल रहा है। परंतु मैं क्या हूँ, मैं भाग्य से इस सकरी सी काल कोठरी में क्या हूँ, कैद हूँ। सकरी बच्चों आप लोग जानते हो, सकरी मीन्स ना तो लंबी ना चौड़ी, यानी बहुत ही पतली सी, बहुत ही छोटी सी काल कोठरी, है ना। तो वो कह रहा है, और मैं कैसा हूँ, मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं ऐसे भाग्य वाला हूँ कि मुझे नसीब से क्या मिली है, ये काल कोठरी मिली है, जहाँ पर ना तो हवा आती है ना रोशनी आती है। थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत हवा भी वो जो है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचती है। ऐसी काल कोठरी में मैं जो हूँ यहाँ पर कैद हूँ। हे कोयल, तेरा नभ भर में संचार। हे कोयल, तू क्या कर रही है, संपूर्ण आकाश में, है ना, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्या है, क्षेत्र है, यानी तुम कहीं भी घूम सकती हो, तुम्हारा सब कुछ, पूरा जो आकाश है वो तुम्हारा अपना क्षेत्र है, यानी तुम्हारी अपनी जगह है, उसमें तुम्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ तुम घूम सकती हो। निर्बाध रूप से उड़ सकती हो। निर्बाध मीन्स कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, है ना, निर्विघ्न, ठीक है। और तुम उस नभ में, आकाश में जो है वो निर्बाध रूप से उड़ सकती हो। अब फिर अपनी तुलना कर रहा है, क्या कह रहा है, मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मेरी ये काल कोठरी में, मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, वह मात्र कितने फुट की है, वह मात्र 10 फुट की है ना। तो कह रहा है कि तुम तो पूरे संसार में, वो पूरे आसमान में, पूरे आकाश में जो हो वो क्या कर सकती हो, विचरण कर सकती हो स्वतंत्र रूप से, यानी जो है
निर्वाध रूप से तुम विचरण कर सकती हो, उड़ सकती हो और तुम्हें कोई रोक टोक नहीं हो मतलब कर सकता है। लेकिन मेरा क्या है, मेरा जो है मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा कैसा है, मुझे जो काल कोठरी में जिसमें बंद किया गया है वो मेरी क्या है 10 फुट की है, और मुझे लग रहा है कि मेरा बस यही संसार है, यानी इसी में यहीं पर मैं घूमता फिरता हूँ। मुझे पता ही नहीं कि आगे संसार है भी आगे नहीं है, क्योंकि मैं इस काल कोठरी में जो हूँ बंद हूँ। हे कोयल, बच्चों अब आगे कभी क्या कहता है कि तेरे गीत कहावे वाह, है ना। अब कभी ये भी कह रहा है कि हे कोयल, तेरे गीत की तो सभी प्रशंसा करते हैं, है ना। जब तुम गाती हो तो सभी वाह वाह करते हैं, तुम्हारे गीतों की जो है वो सभी प्रशंसा के, मतलब तुम्हारे जितने भी गीत हैं, तुम जैसे भी गाती हो सभी तुम्हारे गीत जो है वो प्रशंसा के पात्र होते हैं। अब चाहे तुम उन गीतों में कोई भी गीत गाओ, चाहे आज़ादी का गीत गाओ, चाहे जो तुम हो किसी मतलब कोई दुख भरे गीत गाओ, कैसे भी गीत गाओ, सारे गीत तुम्हारे जो हैं वो प्रशंसा के पात्र होते हैं। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, और परंतु हे कोयल कि तुम मेरी स्थिति सोच रही हो, तो मेरी स्थिति इतनी ख़राब है, मेरी और तुम्हारी स्थिति में इतना अंतर है कि अगर मैं अपनी इस दुर्दशा पर रोना भी चाहता हूँ तो यह अपराध श्रेणी में गिना जाता है, कि अगर मैं रोऊंगा तो रोना भी है मुझे गुनाह, तो मेरे गीत जो हैं वो क्या गिने जाते हैं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कि हे कोयल तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। इसलिए यह संभव है कि तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या है संघर्ष का आगाज़ कर सकती हो, यानी संघर्ष की, उसके विरुद्ध लड़ाई की जो है वो रणभेरी छेड़ सकती हो, यानी लड़ाई का शंख जो है वो तुम फूंक सकती हो, है ना। यानी आज़ादी की मांग तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी जो है तुम्हें कहीं भी किसी ने बंधन में नहीं कोई तुम्हें डाल सकता है। परंतु हे कोयल, तुम मुझे यह बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मेरी तो परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मैं जो हूँ इस काल कोठरी में बंद होके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। अब इतने पर भी क्या है कि हे कोयल, इतनी सब ये परिस्थितियाँ जो है हमारी और तुम्हारी विषम परिस्थितियाँ हैं, इस पर भी तुम क्या है, तुम्हें तो दिख रही हैं मेरी परिस्थितियाँ, और उस पर भी तुम रणभेरी का एक जो है तुम हुंकार भर रही हो, यानी तुम अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष की आवाज़ उठा रही हो। तो इस पर मैं बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, हे कोयल तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चों अब आगे की लाइनों में जो है वो देखिए, कवि कह रहा है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। अब इतनी परिस्थितियों में भी बच्चों कभी ये कह रहा है, कभी आगे कह रहा है कि हे कोयल मुझे बताओ कि तुम्हारी इस हुंकृति पर, हुंकृति मीन्स जो तुम हुंकार भर रही हो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, है ना, अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने की, जो तुम ये लड़ाई कर रही हो, जो तुमने ये हुंकार भरी है, इसमें बताओ कि मैं इस हुंकृति पर मैं अपनी कृति से और क्या कर दूँ, मैं अपनी कृति से और क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कृति से और क्या कर सकता हूँ, बताओ हे कोयल मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो तुम्हारी इस हुंकृति अर्थात तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी कृति अर्थात अपनी रचनाओं से ऐसा क्या करूँ कि पूरे देश में, है ना, कि पूरे देश में आज़ादी के संघर्ष की क्या हो, आग धधक उठे। बताओ कोकिल मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी रचनाओं से लोगों को मोहित कर दूँ। मोहित लिखा है, देखिए, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं लोगों को क्या कर दूँ, अपनी कृतियों से मोहित कर दूँ। मोहित मीन्स लोग मेरी कृतियाँ, मेरी रचनाएं पढ़कर जो हैं उनके अंदर आज़ादी की क्रांति लाने के लिए, है ना, उनके अंदर आज़ादी की क्रांति आ जाए, ऐसा मैं क्या करूँ, हे कोकिल मुझे बताओ तो। दूसरे शब्दों में बच्चों हम मोहन के व्रत पर ये भी कह सकते हैं, प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। दूसरे शब्दों में यहाँ पर मोहन अर्थात मोहन कौन है, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर बच्चों जो है कवि मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कह रहा है कि
मोहन के लिए, यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, जो महात्मा गांधी जी का यहाँ पर जिक्र हुआ है, अर्थात मोहनदास गांधी जी ने जो आज़ादी का व्रत लिया है, जो उन्होंने व्रत रखा है, उस व्रत पर अपने प्राणों का संचार किस में भर दूँ। लिखा हुआ है प्राणों का आसप किस में भर दूँ, यानी प्राणों का संचार किस में भर दूँ। हे कोकिल बोलो तो, यानी मैं अपने प्राण दे दूँ, अपना प्राण देकर भी आज़ादी को प्राप्त कर लूँ, ऐसा कुछ बताओ तो हे कोकिल मैं क्या करूँ। संघर्ष की दिशा, हे कोकिल मुझे बताओ कि मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, है ना, कि मैं किस दिशा से संघर्ष, मतलब ऐसा क्या करूं कि मैं अपने देश को आज़ाद करा सकूं। लास्ट में बच्चों इस कविता में जो है कवि जो है इस कविता के माध्यम से ही अपने विचारों को प्रकट किया है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है कि कवि जो है वो स्वतंत्रता के लिए, है ना, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो है वो उसने अपने विचारों को व्यक्त किया है। और कोकिल से कोयल को उसने क्या बनाया, एक माध्यम बनाया है अपनी बात को कहने का, और अपनी बात को उसने इस चैप्टर में कहा है। बच्चों ये तो हमारा लास्ट पैराग्राफ था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। यही मुझे पता है कि मैंने जो भी समझाया है उसको आप बड़े अच्छे से सुनोगे और समझोगे, और यदि कोई चीज़, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई भी वर्ड, कोई भी मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।